नहीं, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक की 50,000 तनख्वाह पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जलसा। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस अब जो है फौजी अदालतों में मुंतकिल होने जा रहे हैं। पहले बात करता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों पर। लाहौर में कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ। जलसे के इब्तिदा में जब वहाँ ज़ाहिर सी बात है ग्राउंड बनता है और जलसा होता है, तो स्टार्ट में जो है जब जलसा गाह होती है वो खाली होती है। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सहाफ़ियों ने जो जिनको कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती हैं, वो लोग वहाँ आए और उन्होंने व्लॉग किए और उन्होंने दिखाया कि खाली कुर्सियाँ दिखा रहे हैं कि लोग नहीं हैं। इसके अलावा खाना पक रहा है तो वो दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए जो है खाने का बंदोबस्त किया गया है। तो जो खबरें वहाँ से पता लीं कि एक ब्लॉगर की जो है वहाँ ठुकाई भी हुई और एक सहाफ़ी को वहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उन्होंने वहाँ पीटा भी। और ज़ाहिर सी बात है जब एक आप सियासी जमात के जलसे में जा रहे हैं तो उनके कारकुनान भी होते हैं और कारकुनान की हर कारकुन का जो है अपनी अपनी सोच होती है, अपना नज़रिया होता है और उनके अपनी लीडर से जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं। तो यकीनन आप जब एक सियासी जमात को इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जलसे से पहले ही, तो यकीनन इस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जब वो जलसा हुआ और मरियम नवाज़ साहिबा जब जलसे में आई और उन्होंने जब जलसे से ख़िताब किया, तो ये रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की तारीफ़ नहीं कर रहा, ना ये कह रहा हूँ कि उनका जलसा बहुत बड़ा हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा जो लाहौर में नाकाम होगा। लेकिन वो जलसा जो है कल कामयाब हुआ क्योंकि उज़मा बुखारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने अपने ट्विटर में और अपने एक व्लॉग में उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई जेल में। तो इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैगाम दिया कि आपने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ आप जो वतन वापस आ रहे हैं उनके खिलाफ जो है आपने एक प्रोपेगेंडा करना है और आपने इनके जलसे जुलूस इनको नाकाम दिखाना है। तो बहरहाल अब ये उज़मा बुखारी का जो एक ट्वीट था व्लॉग किया था और जो कल सूरत हाल देखी और ऐसी सूरत हाल बनी कि कुछ लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे को जो है नाकाम दिखाने की कोशिश की। लेकिन कल का जलसा कामयाब था क्योंकि वहाँ अगर आप महल वकूफ़ देखें और वो इलाका देखें तो उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है आए थे। यकीनन ये जो है इंतखाबात की तैयारी है। और मैं एक बात और ऐड करता चलूँ इसमें कि बहुत से लोगों का कहना है कि शायद इंतखाबात जो है अब जनवरी फरवरी में नहीं हो, जून जुलाई में चले जाएँ। लेकिन मेरी एक नाक़िस राय और जो मैं समझता हूँ कि अगर ये इंतखाबात आम इंतखाबात अगर जून जुलाई तक मुंतखब करे जाते हैं, अगर आगे बढ़ाए जाते हैं, तो अगर उसको इलेक्शन को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही जो है नुकसान होगा। क्योंकि मियाँ साहब जो है अब परसों जो है निकल जाएंगे लंदन से, लंदन के बाद वो सऊदी अरब आएंगे, सऊदी अरब से कतर और जो यूएई के ममालिक हैं वहाँ दौरे करेंगे। और मैं अपने ब्लॉग में पहले पूरी तफसील से बता चुका हूँ कि वो ये दौरे क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट लानी है, बैरूनी सरमायाकारी लानी है। बहरहाल मियाँ साहब वहाँ से चल पड़े और उनकी 21 अक्टूबर को जो अब तक के ज़राए के मुताबिक जो है वापसी यकीनी है। तो मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनवरी के एंड में वरना फरवरी के एंड में इलेक्शन हर हाल में होंगे। अब बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन डिले होंगे और ये इलेक्शन डिले होते हैं तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इतने दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है हो सकता है रिलीफ मिल जाए। इसके अलावा मेरी दूसरी खबर जिसमें मैंने बताया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके जो केसेस है फ़ौजी अदालतों में अब जो मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें हसानुल्लाह नियाज़ी की, जिनको गिरफ़्तार किया गया एबटाबाद में उनके साथी वकील दोस्त के साथ उनको गिरफ़्तार किया गया और जब उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की गई तो वहाँ पता चला कि हसन नियाज़ी फ़ौज की तहवील में है और उनके खिलाफ जो है फ़ौजी एक्ट के तहत जो है मुकदमा, आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है उनके वालिद साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का भी ट्वीट आ गया कि मेरे जो साहबजादे हसानुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, वो फ़ौजी जो है आर्मी जो है उनकी तहवील में है। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर जो मैं बता दूँ ज़राए के मुताबिक जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने MI और मिलिट्री पुलिस के नुमाइंदों से जो है मौजूदा आर्मी चीफ काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक की जो है मुलाकात करवाई है। और इस मुलाकात में बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि अब जो है इन लोगों के खिलाफ जो है फौजी अदालतों में जो ट्रायल होगा और इनके खिलाफ बाकायदा जो है तहकीकात
और इन्वेस्टिगेशन का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इससे पहले जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब थे, तो उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई और फौजी अदालतों में जो केसेस को मुंतकिल करने से रोक दिया था। उन्होंने कहा किसी को भी जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार ना किया जाए और किसी भी जो मुलजिम की जो है फौजी अदालतों में जो है कार्रवाई नहीं की जाए। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना भी हो तो पहले हमें आगाह किया जाए। बहरहाल वो स्टे खत्म हो गया और मैंने आपको बताया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, खासतौर मैंने हसानुल्लाह नियाज़ी का बताया। हसानुल्लाह नियाज़ी ने जिना हाउस जो लाहौर में उन्होंने हमला किया था, जो कोर कमांडर हाउस है, उसमें जब ये एक जनरल साहब की जो पैंट लेके आए थे और उन्होंने कहा हमने जो है जनरल साहब को गिरफ्तार कर लिया और इनकी इतनी कमर है, उन्होंने उस पैंट लहराई थी, तो यकीनन एक उनका जो अमल था, तो उस पर इनके खिलाफ यही कार्रवाई होनी थी। अब उनके खिलाफ जो है फौजी अदालतों में जो है केस चलेंगे और उसके बाद अब फर्दन जैसा कि मैंने बताया था कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो केसेस हैं 9 मई के, वो भी फौजी अदालतों में चलेंगे। और इस हवाले से कल भी मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अब तो कुरान उठाकर जो है गवाहियां देना शुरू कर दी इमरान खान साहब के लिए कि इमरान खान साहब ने हमें नहीं वर्गलाया, उन्होंने नहीं हमें कहा कि हम जो है आर्मी पे हमला करें या आर्मी की तनसीबात पे हमला करें। तो वो इमरान खान साहब को जो फौजी अदालतों में अब जो केस जा रहे हैं ना, तो वो इमरान खान साहब को जो है उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9 मई के हवाले से जो और 9 मई का जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो काम किया है, और जाहिर सी बात है आइन और कानून के खिलाफ ये सारे काम थे, तो इस पे आर्मी चीफ किसी को भी माफ़ करने के मूड में नहीं है। और अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं की दोबारा से जो जिनको रिहा किया गया, ज़मानतों पे छोड़ा गया, उनकी दोबारा से जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो मैंने स्टार्ट में कहा, स्टेट बैंक के वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो 50,000 तनख्वाह पर टैक्स लगाने की बात की, तो वर्ल्ड बैंक की अब एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने वजाहत कर दी कि ये जो हमने सर्वे किया 2019 में सर्वे किया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब ये बात सामने आई थी कि जो 50,000 जिनकी तनख्वाह है उन पर जो है टैक्स लगाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है मुल्क में हालात ख़राब है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि तनख्वाहदार और पिसा हुआ तबका है और उन्होंने जो है सरमायादार, जागीरदार, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बिजनेसमैन, ताजिरों से 3 गुना ज़्यादा जो है टैक्स अदा किया है। तो ये भी एक ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आम अवामी टैक्स सबसे ज़्यादा देती है, इसका तो वर्ल्ड बैंक ने भी एतराफ़ कर लिया कि तमाम ताजिरों, सनतकारों से 3 गुना ज़्यादा टैक्स जो है आम अवाम ने दिया है। तो ये थी खबर और 50,000 तनख्वाह पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लग रहा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी जो है इसकी अब वजाहत आ गई है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।